हेलो एवरीवन, दिस इज़ वीडियो नंबर 15। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था इन लास्ट वीडियो विच यू ऑल मस्ट हैव ऑलरेडी सीन दैट माय लास्ट वीडियो जो आरबीसी का बन रहा था वो लास्ट में से बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल फॉल्ट पीछे के 2-5 मिनट डिलीट हो गए. सो व्हाट आई एम डूइंग इज जो जहाँ तक डिलीट हुआ वो वहाँ रहने दिया है एंड आई एम कंटिन्यूइंग दिस हियर. सो जस्ट अ क्विक रिकैप, हम आरबीसीज कर रहे थे. सो वी वर डूइंग ब्लड मेड अप ऑफ टू पार्ट, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स में इट इज़ मेड अप ऑफ थ्री पार्ट, आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट. हम आरबीसी कर रहे थे. आरबीसी में वी हैड completely finished the entire RBC and we were talking the last point of RBCs, and that was also in breaking down of hemoglobin. अब हीमोग्लोबिन जब ब्रेक होता है तो इट इज डिवाइड इनटू टू पार्ट, हीम एंड ग्लोबिन. हीम का आयन पार्ट कन्वर्ट हो जाता है फेरेटिन करके केमिकल में और लिवर में स्टोर हो जाता है. हीम का ही पोरफायरिन पार्ट एक बिलीवर्डिन में कन्वर्ट होता है एंड विच इज अ ग्रीन कलर पिगमेंट. देन एक रेड ऑरेंज कलर पिगमेंट कॉल्ड बिलीरुबिन में कन्वर्ट होके बाइल जूस बन के फीसिस में प्रोडक्शन में हेल्प करता है और बाइल जूस डाइजेशन में हेल्प करता है. And we were left with the globin part. जो globin part है, as we all know, it's protein. Proteins are made up of long chain of amino acids. तो ये ग्लोबिन पार्ट रिसाइकिल होके अपने आप को ब्रेक डाउन करता है अमाइनो एसिड में. एंड वी ऑल नो दैट अमाइनो एसिड फॉर्म होने के बाद हमारे बॉडी में क्या होता है, अमोनिया बनता है. अमोनिया से एक्सक्रीशन में हेल्प होता है. इन दिस वे द एंटायर हीमोग्लोबिन, हीमोलाइसिस का ब्रेक डाउन, हीमोग्लोबिन का ब्रेक डाउन कॉल्ड हीमोलाइसिस, तीनों पार्ट्स उसके इक्वल जगह पे जाके अपना काम खत्म करके दे आर completely broken down. So with this we finish RBC and technically we were supposed to start with WBC in today's lecture. So this was just a quick recap and that जो technical error हुआ था वो complete हो गया. RBC is done now from this part and now we are going to start with WBC, the white blood cells. So, the white blood cells, also called as WBC, biologically are known as leukocytes. ठीक है, ल्यूको obviously means white and cytons white blood cells. WBCs are also known as white blood cells. जैसे RBCs were circular, enucleated, these are colorless. They were red color, na? These are colorless, nucleated cells with amoeboid movement. Amoeboid movement क्या होता है? If you remember, अमीबा को सूडोपोडिया की बहुत आदत थी. वो अपने फॉल्स लेग्स निकालता था, चल मूवमेंट होता था और फिर वापस उसके फॉल्स लेग्स डिसअपियर हो जाते थे. उसी तरीके से WBCs also undergo amoeboid movement. As you all know that blood vessels are packed, ना, close circulation. ब्लड ऐसे बाहर नहीं जा सकता है. बट WBCs का मेन फंक्शन इज प्रोटेक्शन एंड फैगोसाइटोसिस. तो WBCs क्या करते हैं, फॉल्स लेग्स की तरह या अमीबॉइड मूवमेंट करते हैं, ब्लड वेसल के बाहर जाते हैं, अपना जो भी काम होता है फैगोसाइटोसिस का, डिफेंस का, वो काम खत्म करते हैं और वो वापस ब्लड वेसल के अंदर आ जाते हैं. दिस इजीली गोइंग आउट एंड कमिंग बैक इनसाइड इन द ब्लड वेसल ऑफ WBC is a process called diapedesis. Okay, this is important. What is diapedesis? Diapedesis is a process जहाँ पे अमीबॉइड मूवमेंट के साथ WBCs या वाइट ब्लड सेल्स आसानी से ब्लड वेसल के बाहर चले जाते हैं क्योंकि इट्स अ क्लोज्ड वैस्कुलर सिस्टम. तो वो अमीबॉइड मूवमेंट से बाहर चले जाते हैं और अपना काम खत्म करके वापस ब्लड में आ जाते हैं. This process of them going in and out is called diapedesis. Remember this. So they are colorless, they are nucleated, they do have nucleus and they show amoeboid movement in the cell. In general, there are around 5,000 to 11,000 WBCs, 5,000 to 11,000 WBCs present per cubic millimeter of blood. 5,000 से 11,000 विच इज़ वे लेस देन RBCs. मिलियंस में थे वो लोग. तो सो 5,000 to 11,000 अराउंड WBCs विल बी फाउंड पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड.
नाउ फॉर्मेशन ऑफ WBCs एक्चुअल में तो ल्यूकोपोएसिस कुछ होना चाहिए, बट इट्स कॉल्ड नॉर्मल, हमारा हिमाटोपोएसिस प्रोसेस ही बोलते हैं. बट अगर आपके बॉडी में WBC का नंबर इंक्रीज हो जाता है तो द इंक्रीज इन WBC इज कॉल्ड एज ल्यूकोसाइटोसिस. The increase in the number of WBC is called as leukocytosis, and the decrease in the number of WBCs is called as leukocytopenia. Leukopenia या leukocytopenia, whatever you want to call it as. Leukopenia is the decrease in the number of WBC. Leukocytosis is the increase. कितना इंक्रीज, कितना डिक्रीज? डिक्रीज में 4000 से नीचे काउंट हो जाता है तो आपको ल्यूकोपीनिया इन्फेक्शन दिखेगा. इंक्रीज में अगर 13-14 हजार तक हो जाता है तो आपको ल्यूकोसाइटोसिस हो जाएगा. बट देयर इज एन अबनॉर्मल इंक्रीज इन द WBC. अचानक से WBC का नंबर एकदम बढ़ जाता है, एंड दैट अबनॉर्मल इंक्रीज, आई रिपीट, एन अबनॉर्मल इंक्रीज और या फिर एन अनआइडेंटिफाइड इंक्रीज इन WBC जो कंटिन्यूस होता है, इंक्रीज होते ही रहता है, लीड्स टू अनदर कंडीशन कॉल्ड एज ल्यूकेमिया. ठीक है, विच इज वर्स्ट देन ल्यूकोपीनिया और ल्यूकोसाइटोसिस बिकॉज दिस इज नन अदर देन योर ब्लड कैंसर. जो ब्लड कैंसर होता है ना, जब आपका WBC का नंबर अनकंट्रोलेबली, yes, I should put the word uncontrollably, continuously, और इंक्रीज होते ही जा रहा है, लाखों में आ जाता है ये नंबर, तो तब उस इंक्रीज को हम, वो कंडीशन को हम बोलते हैं ल्यूकेमिया या फिर ब्लड कैंसर. ऑल ऑफ अस आर वेरी वेल अवेयर ऑफ व्हाट एग्जैक्टली इज ब्लड कैंसर and we know what blood cancer is. Okay, WBC का क्या है exactly function? WBC दो main function perform करते हैं. एक होता है protection और दूसरा होता है phagocytosis. Okay, the main two functions of WBC is protection and phagocytosis. So there are two types of WBCs. Okay, but in WBCs की एक special feature है that they are colorless. Yes, we know they are nucleated, but ये लोग nucleated में बहुत सारे फॉर्म्स में होते हैं. मल्टी इरेग्युलर न्यूक्लिएटेड. ठीक है, कोई फिक्स नहीं होता उनका शेप और स्ट्रक्चर और नंबर. अलॉन्ग विद कलरलेस न्यूक्लिएटेड दे ऑल्सो शो पॉलीमॉर्फिज्म. व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीमॉर्फिज्म? बहुत सारे वेरियस फॉर्म्स और वेरियस शेप्स दिखाते हैं ये लोग. तो क्योंकि WBC is divided into a lot of other types, इसलिए all the types have different forms. These based on these colorless nucleated irregular structures and showing polymorphism, they are divided into two parts, that's granulocyte and agranulocytes. Granulocytes and agranulocytes. And now you all know what do you mean by granulocytes and agranulocytes. We'll see. नाम से पता चल रहा है दैट ग्रैन्युलोसाइट का मतलब होता है दैट दे कंटेन ग्रैन्यूल्स. इसका मतलब इनका जो साइटोप्लाज्म है, इन WBC का जो साइटोप्लाज्म है, उस साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस के अलावा जो स्पेस है उन सब में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है. नाउ व्हाट दीज ग्रैन्यूल्स डू एग्जैक्टली इज they have special vesicles. Okay, these granules are special vesicles which secrete secretions. Okay, which secrete secretions. Now how much do these granulocytes make up? They make up around 72% of total WBCs. This is huge. Okay, they make up 72% of total WBCs. These granulocytes contain granules, and that is why they are also called as PMN, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, क्योंकि इन लोगों के पास अलग से ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है. सो इफ सपोज दिस इज अ सेल एंड दिस इज अ न्यूक्लियस, तो यहाँ पे सारे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है. ये ग्रैन्यूल्स क्योंकि इनके पास ग्रैन्यूल्स है, इसलिए दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट. दीज आर ऑल्सो नोन एज PMN. ग्रैन्युलोसाइट्स के पास ग्रैन्यूल्स हैं, इनके पास वेसिकल्स हैं जो बेसिकली सिक्रीट करते हैं एंजाइम्स, हार्मोन्स और दूसरे सिक्रीशंस. और इन लोगों में बहुत एक अच्छा डिवीजन है डिपेंडिंग ऑन द स्टेनिंग प्रॉपर्टी. ओके, डिपेंडिंग ऑन स्टेन्स.
ये लोग डिवाइड होते हैं, दे डिवाइड इनटू 3 कैटेगरी डिपेंडिंग ऑन स्टेन्स, दे डिवाइड इनटू फर्दर 3 टाइप्स। स्टेन्स मतलब आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री लैब्स में डिफरेंट स्टेन्स देखे होंगे। सो ये स्टेनिंग के हिसाब से एसिडिक स्टेन है या बेसिक स्टेन है या न्यूट्रल स्टेन है, वो रेड कलर, ब्लू कलर एंड ऑल दैट कलरलेस, वो सब स्टेन के बेसिस पे ग्रैन्युलोसाइट्स 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। वन मोर थिंग, इनका जो न्यूक्लियस है वो लोब्यूलेटेड है, और लोब्यूलेटेड होने की वजह से दे डू नॉट डिवाइड, ये लोग वापस डिवाइड रीडिवाइड नहीं होते। ग्रैन्युलोसाइट्स जो ओरिजिनल फॉर्म में है वो ओरिजिनल फॉर्म में ही रहते हैं। अगेन दे डू नॉट डिवाइड, दे रिमेन इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। They stain depending on the different acidic, basic or neutral stain. They make the 72% of the total WBCs and they consist of granules which are called as granular vesicles, जो secrete करते हैं different enzyme secretions and all that which is required during the activity and metabolism of the body. ये होगा ग्रैन्युलोसाइट के बारे में. What do you mean by a granulocyte? Now your a granulocyte basically, as the name says, do not contain granules. They are agranular or they do not contain granules. So उनका स्ट्रक्चर ऐसा प्लेन दिखेगा. There will be no granules in the cytoplasm. इनका न्यूक्लियस भी लोब्यूलेटेड नहीं है. एक सिंगल लार्ज न्यूक्लियस होता है इन लोगों के पास. They have this large nucleus. They have lots many छोटू न्यूक्लियस. और मे बी लोब्यूलेटेड मतलब लोब्स में, वन लोब, बाई लोब एंड ऑल दैट टाइप्स. इनके पास लार्ज न्यूक्लियस होता है. इसके अलावा दे मेक 72%, दे मेक द रेस्ट 28% ऑफ द टोटल WBCs. They make the rest 28% of the total WBCs. They do not divide, they do divide by mitosis. ये लोग आगे डिवाइड भी होते हैं. ए ग्रैन्युलोसाइट्स माइटोसिस के साथ आगे डिविजन भी होता है. एंड दीज आर बेसिकली ऑफ 2 types called monocytes and lymphocytes. Now we are going to study all the 5 types 3+2 in detail. Acidophil, basophil, neutrophil, granulocytes, monocyte, lymphocyte, agranulocyte. Now let's look each in detail. So let's talk about the first granulocyte, neutrophils. सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूट्रोफिल्स के बारे में. Okay, what do you mean by neutrophils? Neutrophils make up the 70% of your, they make up the 70% of your total WBC. Total WBC का, so basically 72% के ग्रैन्युलोसाइट्स हैं और वो 72% WBC का फॉर्म है और 28% ए ग्रैन्युलोसाइट का फॉर्म है. इन सबको मिला के टोटल में 70% बनता है टोटल WBCs का, न्यूट्रोफिल्स का. न्यूट्रोफिल्स स्टेन करते हैं ऑब्वियसली न्यूट्रल डाइज. जो न्यूट्रल डाइज होती हैं गाइस, उनको स्टेन करके ये वही कलर रह जाते हैं जो कलर के ये होते हैं, इसलिए दैट्स कॉल्ड न्यूट्रल डाइज. न्यूट्रोफिल्स दे आर बेसिकली वेरी लार्ज इन नंबर. ये लोग नंबर में बहुत सारे होते हैं बट दे आर वेरी फाइन इन स्ट्रक्चर, मतलब साइज में, आई वुड से साइज. दे आर वेरी लार्ज इन नंबर एंड फाइन इन साइज. देयर न्यूक्लियस ना इज मल्टीलोब्ड. मल्टीलोब मतलब इनके न्यूक्लियस 2 से 7 लोब्स में प्रेजेंट होते हैं. नॉर्मली मैं इनके न्यूक्लियस को एग्जाम्पल देती हूँ सॉसेजेस का. व्हाट डू यू मीन बाय सॉसेजेस? वो जो डॉगी खाते हैं ना, वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं. सी, यू सीन समथिंग लाइक दिस. So we have such sausages present. Neutrophils के nucleus almost ऐसे दिखते हैं, right? Last में I will show you all the structures of all the WBCs. Their nucleus is 2 to 7 lobe. They somewhat look like sausages. They are large in number, very fine in size. They stain neutral dyes. 70% of the total WBC बनते हैं neutrophils से. इनका function क्या है? इनका function is the main function of phagocytosis. और जो डायपेटिसिस का काम मैं जो बोल रही थी, अमीबॉइड मूवमेंट भी ये लोग ही करते हैं. तो फैगोसाइटोसिस में क्या होता है? दे हैव द स्ट्रेंथ, इनमें वो क्षमता है कि वो डायपेटिस करके बाहर जाते हैं
फिर अपना मुंह खोल के फैगोसाइटोसिस करते हैं, जो भी इन्फेक्शन या जो भी बाहर का माइक्रोब है उसको खा जाते हैं, और खाने के बाद उसको पूरा अंदर ख़त्म करके फ्लश कर देते हैं। वंस देयर वर्क इज डन, दे आर बैक टू देयर टेरिटरी। इसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस एंड अमीबॉइड मूवमेंट के साथ ये लोग प्रोड्यूस करते हैं पस। नाउ व्हाट इज पस? पस मतलब डेड न्यूक्लियस, डेड जो भी न्यूट्रोफिल्स होते हैं, सारे डेड न्यूट्रोफिल्स, सारे डैमेज टिश्यूज, सारे डेड माइक्रोब्स, वो जो सारा मिश्रण होता है ना इन सब का, वो सब मिलके बनता है पस। कभी कभी हमारे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में यहाँ पे ऐसे कुछ फोड़ी वोड़ी होके पस हो जाता है। दैट पस इज नॉट बिकॉज you are into an infection, that pus is because you healed out of an infection. हम सोचते हैं कि ये पस का कारण है कि हमको कुछ हो गया है, नहीं, कुछ हुआ था बट ये पस बनने की वजह से अब आप ठीक हो। जब डेड न्यूट्रोफिल्स, जब डैमेज टिश्यूज, जब डेड माइक्रोब सब मिलते हैं तो वो बाहर पस बन जाता है और अपना WBC अपना काम करके वापस ब्लड वेसल के अंदर। दिस इज ऑल अबाउट न्यूट्रोफिल्स। ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय बेसोफिल्स? हमने जस्ट देखा न्यूट्रोफिल्स। बेसोफिल्स बनते हैं अराउंड 0.5 to 1% ऑफ द टोटल WBCs, 0.5 to 1% of the total WBCs. These are very few in number. वो लोग ऐसे बहुत ज़्यादा थे, they are very few in number, but these are large in size. ये लोग स्ट्रक्चर में बहुत बड़े बड़े हैं बेसोफिल। उनका न्यूक्लियस सॉसेजेस की तरह था, इनका न्यूक्लियस ट्विस्टेड है। देयर न्यूक्लियस इज बाइलोब्ड एंड इट इज ट्विस्टेड। तो ट्विस्टेड कैसा होगा? कुछ इस तरीके से, ऐसा कुछ ट्विस्टेड फॉर्म में होगा, ठीक है, बट इट इज बाइलोब्ड एंड ट्विस्टेड। ये इनका न्यूक्लियस होता है। बेसोफिल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज सायनोफिल्स। These are also known as cyanophils and they stain basic dyes. बेसिक डाइज मतलब मिथिलीन ब्लू करके सुना होगा आप लोगों ने, जो बेसिक डाई होता है, ये बेसिक डाइज स्टेन करते हैं। एग्जाम्पल में मिथिलीन ब्लू ले सकते हैं। तो जब हम ब्लड के ऊपर बेसिक डाई डालेंगे और अगर वो सेल बेसोफिल है तो ये कलर चेंज करेंगे और उस डाई का कलर पकड़ लेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो डाई का कलर पकड़ लिए हैं वो सारे बेसोफिल्स हैं, और जो नहीं पकड़े हैं वो शायद न्यूट्रोफिल्स, एसिडोफिल्स, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स हो सकते हैं। दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ स्टेनिंग एंड गेटिंग टू अंडरस्टैंड विच टाइप ऑफ सेल इज दिस। अलॉन्ग विथ दिस इनका दे हैव अ स्पेशल सिक्रीशन। सिक्रीशन में इनके पास है हेपेरिन, दे सिक्रीट हेपेरिन, दे सिक्रीट हिस्टामाइन एंड दे सिक्रीट सेरोटोनिन, ठीक है। इन लोगों का मेन फंक्शन है एलर्जिक और इन्फ्लेमेटरी एक्शंस को रिस्पॉन्ड करना। तो हमको कभी एलर्जी हो गया या कोई इन्फ्लेमेटरी इन्फेक्शन आ गया तो उसको रिस्पॉन्ड करना इज द मेन फंक्शन ऑफ बेसोफिल्स। वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? हेपेरिन, हिस्टामाइन और सेरोटोनिन को रिलीज करके। हेपेरिन क्या करता है? हेपेरिन एक एंटी कोआगुलेंट है। दूसरे अगर सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहूँ तो ब्लड थिनर। जब आपका ब्लड घूम रहा होता है बॉडी में तो वो क्लॉट नहीं होना चाहिए, साथ साथ में वहाँ पे कोई क्लॉट भी नहीं आना चाहिए। तो ये ना हो, ये देखने का काम हेपेरिन का होता है जो बेसोफिल रिलीज करता है। हिस्टामाइन का काम होता है इन्फ्लेमेटरी एक्शन देना। कभी आपको कोई मच्छर काटता है तो आपको वो एरिया लाल हो जाता है, वो एरिया थोड़ा सा हिल आ जाता है, वहाँ पे थोड़ी सी इचिंग हो जाती है, वहाँ पे है ना थोड़ा गरम गरम ज़्यादा लगने लगता है अकॉर्डिंग टू दी अदर स्किन। तो वो सबको हम बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी एक्शन। वो क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे कोई माइक्रोब अंदर घुस गया है और अब इस माइक्रोब को हमको मारना है। तो हमारे WBCs अमीबॉइड मूवमेंट करके डायपिडिसिस से बाहर निकलते हैं ब्लड सेल से, और बाहर निकल के ये बेसोफिल्स उस WBC में से ये बेसोफिल्स हिस्टामाइन रिलीज करते हैं और ये हिस्टामाइन एक एक को पकड़ के मारता है। जब वो मार रहा होता है तो उसको स्पेस चाहिए होती है, इसीलिए वो जगह एलिवेट हो जाती है ताकि वो ब्लड वेसल के साथ छेड़खानी ना करे। तो हमने उसको स्पेस दे दी लड़ाई करने के लिए। अब लड़ाई होती है तो गर्मा गर्मी तो होती है, इसलिए यहाँ पे रेडनेस हो जाता है।
टेम्परेचर राइज होता है, बोलते हैं ना माहौल गर्म है हाथ मत लगा, वो वाला सीन यहाँ पे भी होता है। और इसी तरीके से बेसोफिल्स हिस्टामाइन रिलीज करके वो सारा इन्फ्लेमेटरी एक्शन करते हैं। सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपका ब्लड रिलीज करता है, और ऑफ कोर्स बेसोफिल्स ही रिलीज करते हैं, बट सेरोटोनिन आपका मूड, आपका एपेटाइट, आपका डाइजेशन, आपका स्लीप, ये सब कुछ कंट्रोल करता है। इमोशंस, सेरोटोनिन ये सब कुछ कंट्रोल करता है। इन दिस वे यू विल सी, हम चीज़ों को फाइट करने के लिए कि कोई इन्फेक्शन हमारे बॉडी में ना आ जाए, हेपेरिन, हिस्टामाइन और सेरोटोनिन बेसोफिल्स रिलीज करते हैं टू overcome all that. This is the basic definition of basophils. Now let's look on to the third part of your granulocytes, the acidophils. Acidophils जहाँ पे ये 0.5 to 1% है, acidophils are 1 to 3% in number of total WBCs. These are very few in number and large in size, but these are normal. इनके sizes and everything and number is also normal, and they stain, okay, they are twisted, so here they are bilobed. अच्छा, अब मैं इन लोगों को बोलती हूँ कि ये हेडफोन्स के शेप में होते हैं. ओके, हाउ डू आवर हेडफोन्स लुक लाइक? दे लुक लाइक समथिंग दिस, राइट? ऐसे दिखते हैं हमारे हेडफोन्स. तो ये भी कुछ इस तरीके से ही दिखते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियस. हाँ गाइस, द न्यूक्लियस इज बाइलोब, द न्यूक्लियस इज ट्विस्टेड. ठीक है. एसिडोफिल्स आर ऑल्सो नोन एज इओसिनोफिल्स. ठीक है, क्योंकि दे स्टेन एसिडिक डाइज, और वो एसिडिक डाइज का एग्जाम्पल है इओसिन. यहाँ पे मिथिलीन ब्लू था, यहाँ पे इओसिन, इसीलिए इओसिनोफिल का नाम भी दिया जाता है इन लोगों को. ठीक है. इनका मेन फंक्शन, इनका सबसे मेन फंक्शन है antihistamine in action. They are antihistamine in action. They produce toxins ताकि बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन होता रहे, और ये लोग एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को फैगोसाइटोसिस करते हैं. एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को फैगोसाइटोसिस करते हैं. What do you mean by all this? These are the last three are the functions of acidophils. Acidophils detoxification करते हैं, इसका मतलब they produce toxins. Acidophils खुद ही produce करते हैं toxins, और वो आसपास की जगह को detoxify करते हैं, प्योर बनाते हैं, टॉक्सिन्स को खत्म करते हैं. वो लोग अंदर बॉडी में होने वाले एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का जो रिएक्शन चल रहा होएगा, अब उसका बस हो गया, काम खत्म हो गया, तो उसको खत्म करने के लिए फैगोसाइटोसिस कर देते हैं उस पूरे कॉम्प्लेक्स का. और यहाँ पे जो हिस्टामाइन काम कर रहा है ना, उसको रोकने की बहुत ज़रूरत है. वो रोकने का काम ये एंटी हिस्टामाइन करता है. एंटी हिस्टामाइन मतलब एसिडोफिल्स अपने सिक्रीशंस रिलीज करके इसको रोकते हैं कि भाई अब सब हो गया, सामने वाला मर गया, अब तुम अपने घर जाओ. सो जस्ट टू रैप इट अप ऑल, WBC के ग्रैन्युलोसाइट्स जो हैं वो 3 प्रकार के हैं, न्यूट्रो, बेसो, एसिडो. अगर आप फंक्शंस रिकलेक्ट करो तो बेसो बाहर जाके मारने का काम करता है, एसिडो बाहर जाके उस मारामारी को रोकने का काम करता है, और अब जो लोग मर वर गए हैं और वहाँ पे जो पूरा रायता फैला हुआ है उसको क्लियर करने का काम न्यूट्रो करता है बाय फैगोसाइटोसिस. इन दिस वे ग्रैन्युलोसाइट्स कंप्लीटली एक पैकेज बना के डायपेटिसिस करके ये पूरा अपने में ही प्रोटेक्शन और डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट करते हैं. Now we'll see what are the agranulocytes. हमने granulocytes कर लिया. माइंड यू अभी तक हम WBC ही कर रहे हैं. ठीक है. Now agranulocyte WBC का 28% बनते हैं. मैंने ये डिटेल में डिस्कस कर लिया अभी थोड़ी देर पहले कि इनमें ग्रैन्यूल्स नहीं होते हैं, न्यूक्लियस लोब्यूलेटेड नहीं होते हैं, मतलब वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं होते हैं. फिर ये लोग इतने लार्ज, न्यूक्लियस लार्ज होते हैं उनके छोटे होते हैं. They are without the granules and all that, and they divide by mitosis. These are further divided into 2 types, lymphocytes and monocytes. Okay, now we'll see lymphocytes क्या होते हैं. Lymphocytes around 25 to 30% बनते हैं total amount of RBCs का. ये 28 का 25 to 30% बनते हैं lymphocytes. ठीक है. Lymphocytes are the smallest of all WBCs. These are the smallest of all WBCs. और इनकी जो न्यूक्लियस है
वो स्पेरिकल और या फिर सर्कुलर और लार्ज है, दे आर वेरी गुड, मतलब बड़े अच्छे खासे लार्ज स्पेरिकल न्यूक्लियस होते हैं इनके। लिम्फोसाइट्स डिवाइड होते हैं दो पार्ट में, जिनको हम बोलते हैं बी लिम्फोसाइट्स और बी सेल्स एंड टी लिम्फोसाइट्स एंड टी सेल्स। अब ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत इलेबोरेटिव टॉपिक है, ये 2 मिनट में डिस्कस नहीं हो सकता। बी सेल्स और टी सेल्स बहुत आराम से डिस्कस किया गया है इन द चैप्टर कॉल्ड ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, जो मैं जब भी लूंगी तब आप लोगों का ये क्लियर हो जाएगा उसमें, ठीक है। सो अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो दैट लिम्फोसाइट्स मेक अप द 25 to 30% ऑफ द टोटल ए ग्रैन्युलोसाइट। दे आर द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल WBCs। इनके न्यूक्लियस स्पेरिकल और लार्ज होते हैं, मतलब सर्कल शेप में ही होते हैं। उनके हेडफोन्स ट्विस्टेड और सॉसेजेस की तरह थे। दे प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, बी सेल्स और टी सेल्स, और इनका जो मेन काम है वो हमारा इम्यून सिस्टम बनाने का काम है। इनका जो मेन फंक्शन है वो हमारा इम्यून सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू स्टडी दिस टॉपिक इन वेरी मच डिटेल इन द चैप्टर कॉल्ड ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मोनोसाइट्स। These make up, as you all know, this is only this much, so these make up only 3 to 5% of the total agranulocytes. ये स्मॉलेस्ट है, ये लार्जेस्ट है ऑफ ऑल WBC। सारे WBCs में सबसे बड़े जो दिखेंगे वो आपको मोनोसाइट्स दिखेंगे। इनके जो न्यूक्लियस हैं वो बीन शेप्ड या किडनी शेप दिखेंगे आपको, बीन या फिर kidney shape. So we know how a kidney shape or a bean shape nucleus look like. It will look like something like this. इसका कैसा दिखेगा? प्रॉपर ऐसा ही, बट ए ग्रैन्युलेटेड, इसलिए मैं वहां पे डॉट 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 कुछ नहीं बना रही, ठीक है। इनका बीन या किडनी शेप न्यूक्लियस दिखता है। इसके अलावा ये लोग, मोनोसाइट बहुत बड़ा है तो ये एक साथ में अपना काम नहीं कर सकता, तो ये अपने आप को छोटे 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 टुकड़ों में कन्वर्ट कर देता है, जिनको हम बोलते हैं मैक्रोफेजेस। मोनोसाइट अपने आप को छोटे 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 टुकड़ों में कन्वर्ट करता है, जिनको हम बोलते हैं मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस का मेन फंक्शन, जैसे यहाँ पे इम्यून सिस्टम है, मैक्रोफेजेस का मेन फंक्शन है फैगोसाइटोसिस। जब कोई अंदर कोई एंटीबॉडी या कोई थेफ्ट या कोई इन्फेक्शन एंटर करता है तो मैक्रोफेजेस फैगोसाइटोसिस करके मोनोसाइट्स का काम करते हैं। इनका मेन फंक्शन फैगोसाइटोसिस है, इसलिए दे आर कॉल्ड द स्कैवेंजर्स और द एवेंजर्स ऑफ योर बॉडी, बट दे आर नॉट एवेंजर्स, दे आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स ऑफ योर बॉडी, ठीक है। दीज आर कॉल्ड द स्कैवेंजर्स। जो एवेंजर्स दुनिया में काम कर रहे हैं वो स्कैवेंजर्स हमारी बॉडी में काम कर रहे हैं। देखो ये पहले से था, एवेंजर्स तो अभी आया है। सो मैक्रोफेजेस आर द छोटू छोटू पार्ट्स ऑफ मोनोसाइट्स जो फैगोसाइटोसिस में काम करते हैं। विद दिस आई फिनिश द एंटायर WBC पार्ट। सो हमने ब्लड के 2 पार्ट, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स के RBC और WBC खत्म कर दिए हैं। नाउ वी आर लेफ्ट विथ ओनली 1 पार्ट, दैट्स कॉल्ड प्लेटलेट। थैंक यू सो मच फॉर राइट नाउ एंड स्टे हेल्दी एंड कीप स्टडिंग।